ने दुनिया को जीता है और शब्दों से लोगों ने दुनिया के दिल को जीता है। आप देखेंगे तलवार से ज़्यादा ताकत शब्दों में होती है, इमोशंस में होती है, स्टोरीज में होती है। अगर देखेंगे दुनिया के बहुत से जो अफेक्टिव लीडर्स हुए हैं, बहुत बड़े वक्ता हुए हैं, बहुत बड़े स्टोरी टेलर हुए हैं। कुछ नाम की हम बात करते हैं, नेल्सन मंडेला हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, अब्राहम लिंकन हैं, विंस्टन चर्चिल हैं, डेमोस्थनीज हैं, सिसरो हैं। इन्होंने दुनिया को बदला, लोगों की लाइफ को बदला, बिकॉज इनको वो कला आती थी जो शायद हमको नहीं आती, आपको नहीं आती। तो क्या कला होती है दोस्तों? एटलीस्ट हमको पूरी नहीं पता, कुछ हम प्रयत्न कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं कि हम इमोशंस को समझ पाएँ, स्टोरीज की पावर को समझ पाएँ, शब्दों की कला को समझ पाएँ, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। दोस्तों, ये स्टोरी टेलिंग होती है ना, इमोशंस, सोच, फीलिंग, इसको ट्रांसफ़र करने की कला होती है। अगर मैं जो सोचता हूँ, मेरे पास जो इमोशंस हैं, अगर इफेक्टिवली मैं आपको कम्युनिकेट कर पाता हूँ, ट्रांसफ़र कर पाता हूँ, तो शायद मैंने कुछ कला सीखी है। वैसे ही दूसरे लोग भी, जिन लोगों ने इसमें महारत हासिल की है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको नहीं सीखा जा सकता। सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ लोगों की बात करते हैं। डेमोस्थनीज थे दोस्तों, रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर में बहुत बड़े वक्ता बने। तो क्या था? एक हकलाता हुआ इंसान था, स्टैमरिंग होती थी, बोल नहीं पाते थे। उन्होंने सोचा कि मुझे एक बहुत बड़ा वक्ता बनना है, बहुत बड़ा स्पीकर बनना है। तो क्या किया दोस्तों? मुंह में कंकड़ भर के बात करते थे, कंकड़ भर के प्रैक्टिस करते थे। समुद्र के किनारे गुफा में चले गए। आप समझ सकते हैं क्या कर रहा है इंसान? मुंह में कंकड़ भरे हुए, समुद्र के किनारे गुफा में बैठा। वो डेडिकेशन है, वो कमिटमेंट है। एंड समुद्र किनारे इसलिए थे कि समुद्र की लहरों के अगेंस्ट में जब बात करते हैं आपको बहुत लंग्स की पावर यूज करनी पड़ती है, बहुत तेज बोलना पड़ता है। जब तेज बोलते हैं तो स्पष्टता आती है हमारी बातों में, हमारे थॉट को क्लियरिटी आती है, हमारे इमोशंस को क्लियरिटी आती है। डेमोस्थनीज बाद में एक ऐसे इंसान बने दोस्तों जिन्होंने दुनिया को बदला। डेमोस्थनीज बोलते थे तो लोग सुन के एक्शंस में आते थे। ऐसे ही सिसरो के अंदर वो पावर थी, लोगों को मूव करते थे। अगर मॉडर्न टाइम में देखेंगे आप तो अब्राहम लिंकन 272 वर्ड का एक गेटिसबर्ग का एड्रेस है दोस्तों, कुछ मिनट का एड्रेस है। उससे पहले वक्ताओं ने 2-2 घंटे भाषण बोला, किसी को याद नहीं है। ये 272 वर्ड सबको याद है। जो आज हम सुनते हैं डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, उसी एड्रेस का, उसी भाषण का है। तो भाषण की कला, इमोशंस की कला, ये इम्पोर्टेंट नहीं आप कितना बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है आप कैसे बोलते हैं। और जब आपके अंदर वो डिलीवरी आ जाती है, वो जो कला आती है, आप इमोशंस को डील कर पाते हैं, तब आप लोगों के दिल को टच करते हैं। जो मार्टिन लूथर किंग का आई हैव ए ड्रीम, जब आप उस एड्रेस को सुनते हैं, उस स्पीच को सुनते हैं, आपको उसमें एक खुद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आप अपनी जनरेशन्स को, अपनी दुनिया को, अपने इमोशंस को उसके साथ में कैरी करते हैं कि वो सपने साझा कर पाते हैं जो मार्टिन लूथर किंग आपको दिखाने के जाते। एक प्रोमिस लैंड दिखाते हैं सभी, उस प्रोमिस लैंड में हमको ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारे इमोशंस को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारे ख्वाबों को दुनिया को वहाँ पर लेके जाते हैं। जो भी लोग हुए हैं वो सपना दिखाते हैं, वो इमोशंस दिखाते हैं, और वहाँ पर हमको वो इमोशंस इतना विविडली दिखाते हैं कि हम दुनिया को, वो दुनिया देखने लगते हैं जो हम चाहते हैं, वो दुनिया देखने लगते हैं जो प्रोमिस लैंड की दुनिया है, वो दुनिया देखते हैं जो आज हमारे कष्टों को निवारण करेगी, मुक्ति देगी। वो दुनिया जब दिखा पाता है कोई वक्ता, तो वो एक बेहतर वक्ता होता है, वो इमोशंस को डील करता है। तो दोस्तों, जब भी बात आती है डेटा की, इमोशंस की, स्टोरीज की, डेटा आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डेटा लोगों के दिल को जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इमोशंस होते हैं, स्टोरीज होती हैं, वो जरूर दिल को जीतती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब उन्होंने देखा कि जो सोल्जर्स हैं अपनी दिल, मतलब जो जान उनकी जा रही है,
वो वार की इंजरीज की वजह से नहीं जा रही है, वो जा रही थी सैनिटेशन की, सफाई की कमी की वजह से। दोस्तों बहुत सारा डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन कोई नहीं कन्विंस हुआ। जब ही उन्होंने एक इमोशनल फॉर्म में वो डेटा दिया, सैनिटेशन की जो वजह बताई, उसका इम्पैक्ट बताया, वो इमोशन जब क्रिएट किए, तो देखेंगे कि सरकार ने उनकी बातों को माना और मिनिमम 60% तक डेथ रेट कम हुई। तो दोस्तों स्टोरी टेलिंग है, प्रेजेंटेशन जो होती है ना, इमोशन से डील करती है। आप बहुत से स्टेटिक्स देते रहें, आप 1000 लोग मारे गए किसी उसमें, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम एक बच्ची की कहानी सुनाते हैं, आपने देखा होगा अरब सागर, जब टर्की के पास में एस्केप में एक बच्चा मर जाता है, समुद्र के किनारे उसकी लाश पाई जाती है, पूरी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं था कि उससे पहले नहीं बच्चे मारे गए थे, लेकिन उस एक पिक्चर ने इमोशंस को हिला के रख दिया, हमारी आत्मा को हिला के रख दिया। तो जो परसुएशन की कला होती है वो स्टोरी की कला है दोस्तों, इमोशंस की कला है, और इमोशंस की स्टोरीज की कला आती है दोस्तों, वो प्रैक्टिस से आती है, इमोशन ट्रांसफ़र करने से आती है, फीलिंग ट्रांसफ़र करने से आती है। तो ज़िंदगी में अगर बेहतर बनना है तो लोगों इमोशंस को सीखें, फीलिंग ट्रांसफ़र करने की कला सीखें, और दुनिया में अगर कुछ की डिफरेंशिएटर आपने बनना है, वो जो कला अगर हमको और आपको आ पाती है, हम बेहतर बन पाते हैं, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना पाते हैं, बेहतर स्टोरीज कह पाते हैं, बेहतर तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ट्रांसफर कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप इस कला में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डू राइट इन कमेंट बॉक्स हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड, एंड एक बेहतर स्टोरी टेलर, एक बेहतर इमोशंस ट्रांसफ़र करने वाला इंसान एक बेहतर समाज की तरफ जाता है, एक बेहतर व्यक्ति बनता है। विद दिस आई टेक योर लीव, कीप थिंकिंग एंड कीप ट्रांसफरिंग योर इमोशंस, कीप ट्रांसफरिंग योर फीलिंग, बिकॉज आप बेहतर तो दुनिया बेहतर। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।